चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। बेटा हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे 20 नंबर तक 8A के। आज हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 21वां। क्लास 10th की किताब है यूपी बोर्ड की, डॉक्टर मनोहर रे। जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है यदि 13 sin A बराबर 12 तो sec A माइनस का tan A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेटा जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ 13 sin A बराबर 12। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन डालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा sin A की वैल्यू निकालेंगे तो बताओ यहाँ पे 13 गुणा में लिखा हुआ ना, जब इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। जरा बताइए, हमने आपको पहले सिखा रखा है लाल बटे कक्का में बेटा ये क्या होता है, लंब बटे कड़। ठीक है, फिगर बन जाएगा आपका। और जैसे ही आपका फिगर बनेगा तो बेटा बताइए जल्दी से, लंब कितना है आपका 12 है, कर्ण कितना है 13। क्या नहीं है, आधार नहीं, तो बेटा आधार निकाल लेते हैं। आधार बराबर क्या होता है, अंडर रूट बेटा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो जरा बताओ बेटा कर्ण कितना दिया गया है, शाबाश, कितना है 13 का होल स्क्वायर, और आधार लंब कितना है 12 का होल स्क्वायर। तो जरा बेटा जब बताओ, जब करोगे तो क्या आएगा, 13 13 में 169, 12 12 में 144। बेटा घटाओ जल्दी से, घटाओगे तो कितना आ जाएगा 25, और ये किसका वर्गमूल होता है 5 का। ठीक है, चलिए तुम्हें आप बताओ जल्दी से बेटा कि आपको यहाँ पे आधार मिल गया क्या, आधार कितना आ गया 5। जब आपको सारे मान पहले से ही मिल गए, ये हो गया बेटा A B और ये C। ठीक है, पहले ही से सारे तीनों मान मिल गए तो आप अब किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना है बेटा sec A का मान और tan A का मान। ठीक है, तो sec A डायरेक्ट लिख देते हैं, sec A माइनस का tan A का मान निकालना है बेटा। जरा बताओ sec A बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना बेटा, sec आधार बटे कर्ण होता है, कॉस बराबर तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और माइनस का ये क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ तक बात समझ में आ गई। लाल बटे कक्का ना याद रहे तो याद कर लो बेटा, लाल बटे कक्का tan बराबर लंब बटे आधार होता है, और sec कॉस का उल्टा तो k ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा बताओ कर्ण कितना है 13 बटे 5, माइनस का लंब कितना है 12 बटे 5। बताओ बेटा जब एलसीएम सेम सेम है तो 5 आ जाएगा, ऊपर जैसा जो लिखा उसे लिख दो। तो 13 में से 12 घटाओगे, ये तो घटा ही लोगे बेटा, नीचे क्या आ गया 5, तो यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 22वां। लिखा है cos थीटा बराबर m अपान में n, तो tan थीटा माइनस का कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। वही सेम क्वेश्चन है बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, एक फिगर बना लेना है। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, अभी भी समझाया था। आधार कितना हो गया m और कर्ण कितना हो गया n। बता बेटा है क्या नहीं, शाबाश, क्या नहीं है, लंब नहीं, तो लंब का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर क्या गया, कर्ण कितना है बेटा m, कर्ण है आपका n का होल स्क्वायर, तो n का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार है m तो m का होल स्क्वायर हो गया। तो बेटा लंब कितना मिल गया, अब तो आगे सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो क्या गया n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। चलिए आधार मिल गया आपको, कर्ण मिल गया और लंब मिल गया। अब कह रहे हैं tan थीटा, अब देखो tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तो tan थीटा निकाल लो, कॉट तो वैसे भी उल्टा होता है, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी बेटा, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, और आधार कितना है बेटा, शाबाश m। अब इसी का उल्टा निकालना है बेटा, तो निकाल लो, tan थीटा माइनस का कॉट थीटा। तो लिखो बेटा यहाँ पे क्या लिखोगे, अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, यही तो मान है tan का, अपान में क्या आ गया बेटा m, माइनस लगा दो और इसी को उल्टा करके लिख दो। ठीक है, क्योंकि कॉट tan का उल्टा होता है। चलो बेटा जब हल करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, m आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तब ये दोनों सेम सेम है, जब इन दोनों में गुणा हो तो रूट से रूट कट जाएगा, जैसा लिखा हो वैसे लिख दीजिए, बस रूट हटा के। अब बेटा जब इसका गुणा इसमें हो तो माइनस लगा, तो माइनस लगा दो, और क्या आ गया m स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो बेटा, अब जब हमने स्क्वायर किया इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम सेम है, दोनों जुड़ जाएंगे, तो n स्क्वायर माइनस का 2m स्क्वायर, ये दोनों जुड़ गए, 1 1 2 हो गया, और बटे में जो लिखा था वैसे का बेटा वैसे ही लिख दीजिए, आपका ही क्या आ गया आंसर। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए बेटा एक बार फिर से देखो, हमें यहाँ पे मिल गया tan थीटा लंब बटे आधार,
तो लंब था √n² माइनस का m², अपॉन में आ गया m। अब tan बेटा हमें इसका मान निकालना था, tan थीटा माइनस का cot थीटा का, तो हमने बेटा इन दोनों के मान रख दिए, tan का मान रखा और cot तो उसका उल्टा होता है, तो cot का मान बेटा उल्टा करके रख दिया। दोनों का बेटा हमने एलसीएम ले लिया और दोनों का गुणा करवा दिया, तो आ गया n² माइनस का m², इन दोनों का गुणा करवा दो माइनस का m², ये बेटा दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2m²। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है cos A बराबर 5/13, तो sin A माइनस का cot A अपॉन 2 tan A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा हमने फिर से सॉल्व किया, सॉल्व करते ही हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। जैसे ही हमने त्रिभुज बनाया तो ये रहा आपका A, ये रहा B और ये रहा C। मान किसका दिया गया है, cos का, तो बताओ लाल बटे कक्का में cos किसके बराबर होता है बेटा, आधार बटे कर्ण के। ठीक है, तो आधार कितना है आपका 5 और कर्ण कितना है आपका 13। क्या नहीं है, लंब नहीं, तो लंब का फार्मूला क्या होता है, √कर्ण² माइनस का आधार स्क्वायर। रखिए बेटा जल्दी से, 13 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। करो बेटा 13 13 हम 169 5 25, जब घटाओगे तो क्या आ जाएगा बताओ बेटा, √144 और ये किसका वर्गमूल होता है 12 का। ठीक है, चलिए अब हमने ये फॉर्मेलिटी तो हमारी कंप्लीट हो गई, हमने पूरा फिगर बना लिया। अब बचा आपका बेटा यहाँ पे मानिए sin A माइनस का cot A अपॉन 2 tan A का मान निकालना है। तो बेटा हम लोग यहाँ मान पहले निकाल लेते हैं। हमने कहा sin A बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है 12 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 13। tan A का भी मान निकाल लेते हैं बेटा, तो tan A का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू है 12 और आधार की वैल्यू है 5। और बेटा cot A, तो cot A tan का उल्टा होता है, तो 5/12। अब मान निकालते हैं बेटा। हमने कहा लिखा है बेटा sin A माइनस का cot A और अपॉन में लिखा हुआ है 2 tan A। मान रखते हैं, चलिए रखिए sin A की वैल्यू है 12/13 माइनस का इसकी वैल्यू क्या है बेटा 5/12 और इसकी वैल्यू क्या है 2 गुणा 12/5। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो बेटा एलसीएम ले लो, एलसीएम इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लो जल्दी से। देखो 12 12 हैं 36 6 से लगा 3, 12 12 12 3 15, ऊपर गुणा हो जाएगा 12 का, 12 12 में 144 माइनस का क्या आ जाएगा बेटा आपका 65 और बटे 12 दूनी 24 और पूरे बटे क्या आ गया आपका 5। अंदर अंदर गुणा बाहर बाहर का गुणा, तो देखो बेटा इसमें घटाओ जरा 65 को, 14 14 में से 5 गए बेटा 9 बचा, इसमें बताओ 13 13 में से 6 गया तो 7 और गुणा किससे हो जाएगा आपका 5 से, और बेटा नीचे 156 और गुणा क्या आ जाएगा आपका 24। तो जब गुणा करोगे तो बेटा इन दोनों गुणा करो, चलो 9 अपना 45 से 5 यहाँ से लगा 4 और 7 पना 35 और 35 4 39 और पूरे बटे इसमें जब गुणा करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 3744। यही आपका बेटा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, वीडियो को एक बार फिर से अगर नहीं समझ आए तो फिर से उसको समझिए, अगर फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके बेटा बताइए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा, ऐसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के। चलिए अगली बात करते हैं बेटा 24 नंबर की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है tan थीटा बराबर 4/3, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा और प्लस का 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17। देखिएगा इसके हम तुम्हें 2 तरीके बताते हैं। हमने क्या किया, इससे cos थीटा कॉमन कर लिया ऊपर वाले से, तो अंदर क्या बच गया बेटा 2, अब इसमें तो है नहीं तो बटे में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा sin थीटा बटे cos थीटा, इससे चला जाएगा तो 3 बच जाएगा, पूरे बटे फिर हमने इस वाले से फिर cos थीटा कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया 2 sin थीटा और बटे cos थीटा और बेटा प्लस का 3, लेफ्ट हैंड साइड से उठाया बेटा हमने। ठीक है, चलिए cos से cos काट दिया क्योंकि ये उसमें बट क्या नाम है इनटू में था, तो बेटा ये हो गया आपका 2, ये sin थीटा बटे cos का क्या होता है tan थीटा। ठीक है बेटा, माइनस का 3 और पूरे बटे में 2 tan थीटा और प्लस का 3। चलिए अब tan थीटा का मान क्या दिया था बेटा 4/3, तो मान रख देते हैं। हमने कहा 2 गुणा 4/3 और माइनस का 3 और पूरे के बटे क्या आ जाएगा 2 गुणा 4/3 और प्लस का 3। ध्यान से देखिए बेटा, जगह थोड़ी सी कम है, ध्यान से समझ लीजिएगा आप। अब उसमें जब करोगे तो आप अलग अलग करोगे दूर दूर। 4 दूनी 8/3 और माइनस का 3 और बटे क्या आ जाएगा 4 दूनी 8/3 और प्लस का 3। चलिए अब पीछे कर लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है। ठीक है,
देखिए बेटा 8/3 माइनस का 3 बटे 8/3 प्लस का 3, इसको बेटा जब हम लोग हल करते हैं तो बताइए जरा एलसीएम आ जाएगी बेटा आपका 3, तो 8 माइनस का 3 त्रिका 9 बटे 8 प्लस का 9 और पूरे बटे बेटा 3 से हमने 3 काट दिया। अब बताओ 8 में से जब तुम 9 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा, और बेटा जरा जोड़ के दिखाओ 9 में 8 17 होता है, यही तो आपका RHS है बेटा, क्या हो गया प्रूव्ड। ध्यान से देखिए बेटा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता तो फिर से रिवाइंड करिए, फिर से वीडियो देखिए। हमारा मकसद है आपको हर हाल में समझाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 25वां क्वेश्चन बेटा, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि sin थीटा माइनस का cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस का cos थीटा बराबर 17/31। ठीक है बेटा, अब देखिए सुनिए ध्यान से, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। या तो इसको tan थीटा बराबर 24/7 को मान लो लंब बटे आधार, फिगर बनाओ, त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज में फिर निकालो उसका क्या बेटा कर्ण, कर्ण निकालने के बाद साइन थीटा का मान निकालो, कॉस थीटा का मान निकालो, मान रखो तब भी आ सकता है। और अगर इसमें दिया गया हो tan थीटा और इसमें लिखा हो साइन कॉस, तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं बेटा, हमने क्या किया ऊपर से कॉस थीटा कॉमन कर लिया, हमने लिखा है LHS से। किससे लिखा है बेटा LHS से। कॉस थीटा कॉमन किया तो ये बन गया बेटा साइन थीटा और पूरे के बटे कॉस थीटा माइनस का 1। ठीक है बेटा, नीचे फिर क्या लिखा हमने कॉस थीटा, इससे कॉमन कर लिया तो साइन थीटा आ गया, और कॉमन करने मतलब क्या होता है भाग देना, तो इसमें तो है नहीं कॉस, तो इसमें क्या भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस का 1। इससे बेटा ये कट जाएगा आपका। देखो साइन बटे टैन क्या, साइन बटे कॉस क्या बन गया आपका बेटा tan थीटा माइनस का 1, और ये क्या बन गया tan थीटा प्लस का 1। अब आप मान रख सकते हो आसानी से, रखो बेटा क्या है 24/7, तो 24/7 माइनस का 1, और ये है बेटा 24/7 प्लस का 1। जरा बताओ इसमें कुछ है नहीं, बटे में एक एलसीएम ले लें बेटा, 7 आ जाएगा, 24 माइनस का 7 और बटे 24 प्लस का 7 पूरे के बटे 7। 7 से 7 काट दो, घटाओ बेटा, जब इसमें घटाओगे 24 में 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 17, और 24 से 7 जोड़ो कितना आ गया 31। क्या यही बेटा ये तो प्रूव करना था, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग RHS और क्या लिख देंगे प्रूव्ड। बात समझ में आ रही बेटा। 5 क्वेश्चन हो गए, डेली हम आपको 5 से 10 क्वेश्चन करवाया करेंगे। हर एक क्वेश्चन बेटा हम करवाएंगे, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आता तो बार बार देखिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो या जो आप समझ नहीं सकते हो। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर चाहते हो कि मैथ में अच्छे नंबर आएँ तो वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, क्योंकि यही क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।